होडल के गांव बंचारी में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला पहुंची और ग्रामीणों ने उनका फूलमाला पहनाकर पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया। आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला ने ग्रामीणों की समस्या सुनी और उनको हल करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 338 के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है, जिसमें शोषण के खिलाफ अनुसूचित जातियों को सुरक्षा प्रदान करने, उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देना है। आयोग द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। यदि अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है तो वो अपनी समस्या या शिकायत को कमीशन के समक्ष रख सकते हैं। आयोग द्वारा पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि देश के संविधान में अनुसूचित जाति के लोगों को अधिकार प्रदान किए गए हैं। लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए। आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा दिया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश की बेटियों ने खेलों में विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। बेटियां शिक्षित बन हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों को केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। इस संदर्भ में जिला सचिवालय पर अधिकारियों के समक्ष एक समीक्षा बैठक की गई। बैठक में 35 मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ली गई है। पलवल से ऋषि भारद्वाज की विशेष रिपोर्ट। उसी के साथ में आज हमारा डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू है, जहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू है और ये हमारी रूटीन होती है। एक सिर्फ आज पलवल में ही नहीं, हरियाणा की धरती पर ही होते हैं, बिहार में, कर्नाटक में। मैम आज आप पलवल आए हैं, क्या विशेष है? चाहे वो मारने का एक दूसरे का हो, जो भी अनुसूचित जाति के साथ में जाति हो, गलती किसी ने की हो, उनको प्रताड़ित किया हो, वो कोई भी इशू लेके हमारे पास आएंगे तो हम डीएम एसपी दोनों से डिस्कस करेंगे। हालांकि कल डीएम और एसपी दोनों हमारे, क्योंकि कल एक उनकी हेयरिंग थी, हेयरिंग के सिलसिले में हमारे पास आए तो मेरा डिस्कस भी उनके साथ हुआ। आज जो यहाँ की डीएम ने यहाँ एग्जम्पशन लिया, हमने दिया उनको कि कोई मीटिंग है, बाकी सारे लोग रहेंगे, इनसे हम जानकारी भी लेंगे। जो विषय हमारे सामने वहाँ आएंगे, कोई भी कंप्लेन आएगी वो इनसे डिस्कस करेंगे और तत्काल हम उसको टाइम देंगे, इनको 15 दिन का कि सॉर्ट आउट करके वो हम लोगों को दिल्ली में रिपोर्ट देंगे। इसी के साथ में आज हमारा डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू है, जहाँ पे हम लोगों के 35 क्वेश्चन, जो 35 क्वेश्चन हम भेजते हैं कमीशन, तो उसमें 1 बाय 1 हर प्रश्न होता है, जिसमें भारत सरकार की योजनाओं से लेके राज्य सरकार की योजना जो चल रही हैं और अनुसूचित जाति के लिए जो योजना है, क्या वो धरातल पर पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है तो सही से उसका उपयोग हो रहा है, जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस पर हमारी विशेष नज़र होती है, क्योंकि उसी की समीक्षा बैठक कमीशन करने आता है। अनुसूचित जाति आयोग जो आर्टिकल 338 के अंतर्गत आता है, ये अनुच्छेद है जिसमें सभी को आर्टिकल पढ़ना भी चाहिए, अपने जो हमारे कैसे राइट्स है ये जानना चाहिए, क्योंकि कमीशन उनके लिए हर तरीके से उनकी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम जो उनको लगता है कि हमारे साथ हैरेसमेंट हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वो प्रमोशन को लेके हो कि प्रमोशन नहीं हो रही है, जानबूझ के हमें जाति को देख के हम लोगों को नीचे किया जा रहा है, जो योजना का लाभ मिलना चाहिए मेरी कास्ट बेस पे मुझे डाउन किया जा रहा है, कोई भी ऐसी समस्या वो लेके हमारे सामने आते हैं, जो योजना का लाभ उनको मिलना चाहिए था नहीं मिला, वो समस्या लेके हमारे पास आ जाते हैं। मर्डर हुआ है तो उसमें सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो वो कमीशन वो संज्ञान में लाता है। ऐसे सारे विषय हमारे सामने आते हैं, वो अवेयर करने का भी हम काम करते हैं और उनको उस समस्या से निदान दिलाने का भी हमारा काम रहता है। लेकिन अगर कहीं भी आपको लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो आप हमारे संज्ञान में लाएंगे।